क्या कर रही हो? हम क्या करेंगे, वही घर पे काम। अच्छा अरे रुकिए, सीटी बज गई आखिरी। आपकी बातों मेरा दाल गल के छाछ बन जाएगी। अरे दाल तो गली जाएगी हैं? और देख रहे हैं कुछ दिनों से, मेरा मतलब रातों से देख रहे हैं कि तुम हम सब्जी रोटी, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। अरे घोंचू हो तुम। हाँ, अरे पाठक जी को प्यार चाहिए, प्यार नहीं दे रही हो तुम। हैं आप? अच्छा सुनिए, सौदा तो पूरा लिया है ना? हाँ, जो तुमने बोला था सब ले लिया है। महंगाई बहुत हो गई है। और सुनो, संतरा भी ले लिया है। संतरा तुमको बहुत पसंद है ना? संतरे तो आपको भी बहुत पसंद है। ओए ओए, थोड़ा काम कर लें घर का, वरना कहेंगे कि फैला पड़ा है सब। अच्छा सुनो, फटाफट हम आते हैं। और हाँ, कल हमारी भतीजी आ रही है। क्यों? वो क्यों आ रही है? अरे क्यों क्या मतलब, काका काकी हैं हम, तो घूमने के लिए आ रही है। अच्छा रख रहा हूँ, हम फटाफट आते हैं, ठीक है? और जब भी आती है हमारे तन बदन में आग लग जाती है। जब देखो उनसे चिपकती रहती है। अब पता नहीं क्यों आ रही है। मालती, मालती, क्या है? अरे तुम लाल पीली काहे हो रही हो? अरे क्या हुआ? मुंह का लटका हुआ है? कछु नहीं। कुछ तो है। हमें समझ नहीं आ रहा तुम्हारी भतीजी क्यों आ रही है। अरे हम उसके काका हैं? और देखो कितने 3 साल हो गए हैं, तब देखा था। अब तो काफी समझदार हो गई होगी। ये क्या बात हुई कि हम उसके काका काकी हैं तो आ रही है? आप सच बताइए, किस लिए आ रही है? अरे यार, तुमको क्या दिक्कत है? तो आप? मैं बढ़िया। अरे काकी, क्या चमक रही हो? नहीं नहीं नहीं, आपके तो पैर पड़ूंगी। बस बस बस, तुम तो कल आने वाली थी। हाँ, लेकिन हम एक दिन पहले आ गए। वो क्या है ना, हम समय से एक दिन पहले चलते हैं। क्या काका, सही बोला ना हमने? हाँ बिल्कुल सही बोला। हाँ। अरे एक दिन पहले आ गए तो क्या हो गया? आगे तो हाँ, एकदम जवान हो गई है, क्यूट लग रही है। आप भी तो जवान है काके, और आपकी मूछें ना। वो तो हम देख ही रहे हैं, कितनी जवान और बड़ी हो गई है। अच्छा काका, मेरा वो वही पुराना वाला रूम है ना? हाँ। वो बस सामान पहुंचा देना। ठीक है ठीक है। चलते हैं हम। अरे आज आ गई, कल आना चाहिए था, बताओ। आ गई आज। ये सामान की तो। अरे तुम काहे गुस्सा हो रही हो? देखो भला कभी ऐसा होता है, सीधे आके धमक गई लड़की। अरे आ गई तो आ गई है? ये भी तो उसका ही घर है ना। ऐसा है? क्या हुआ? कतार रहे हो? हम कतार रहे हैं। काके, हाँ आज कहीं बाहर जाओगे? हाँ नहीं, कुछ चाहिए था का? नहीं, बस ऐसे ही घूमने का मन कर रहा था। बड़े दिनों बाद आई थी ना, हाँ। तो मैं सोच रही थी कि आपका गांव देख लूं। दिखाएंगे ना? हाँ जरूर दिखाएंगे। आज तक इन्होंने हमें नहीं घुमाया, तुम्हें क्या घुमाएंगे? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? क्यों अरे? नहीं घुमाएंगे? कुछ दिनों के लिए आए ना हम।
हमारा घूमना तो बनता है। ठीक है, घुमा देंगे। और देखो, वैसे भी ना हम कहीं जा रहे हैं, ना ये गांव जा रहा है, और ना ही तुम जा रही हो। कोई बात नहीं। ये रखा तुम्हारा लौकी, अरे खुद ही बना लेना सब्जी। अरे घूमो। काके, हाँ, रात में खिड़की बंद तो किया करो। काके, ये गांव कितना खूबसूरत है ना। हमारी निशी से ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है। क्या कहा? हम खूबसूरत हैं? हाँ। अरे थोड़ा होश में आके बोलिए, काकी को पता चला तो उसको बहुत बुरा लगेगा। आकाश भैया, अरे भाभी कहाँ हो आप दोनों? टेस्ट नहीं है तो अपनी अम्मा को बहू कहाँ से दिलाओगे? पता नहीं। खैर, आपसे एक काम था। बताओ, क्या काम था? हमारी एक ज़मीन है, उसका कुछ लीगल मैटर है। आपकी हेल्प लगेगी। अगर कल आप फ्री है तो दुकान आ जाइएगा। ठीक है, आ जाते हैं। अरे रुको, चल कहाँ दिए? चाय वाय पी के जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम निशी से मिले कि नहीं मिले? अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं चलता हूँ, फिर कभी मिल लेंगे। ठीक है। तुमने तो दुकान पर आने के लिए बोला था, फिर अचानक से यहाँ बुला लिया। इसी ज़मीन का मामला है, किसी को यहाँ बुलाए है तो सोचा कि आपको भी यही बुला लेते हैं। चलो, अच्छा किया। अच्छा, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। बताइए। वो हमारी भतीजी है ना, तो उसको काम चाहिए था। कुछ ऐसा काम है तो बताओ। हाँ, और एक बात मैं देखो साफ बता देना चाहता हूँ, वो 10वीं फेल है। ठीक है, काम तो नहीं है, लेकिन काम जैसा एक काम जरूर है। काम जैसा काम? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, उसे भी आप काम कह सकते हैं। कुछ दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन कुछ सही से बैठ नहीं पा रहा था। मतलब प्लान कर रहे थे? अरे साफ साफ बताओ भाई। हम आपकी भतीजी को महीने का 15,000 रुपया देंगे, लेकिन उसे हमारी दुकान पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। और सच कहे तो उसे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, भाई ये कैसा काम है कि काम करना है पर काम जैसा काम भी नहीं है, और इसके बदले तुम हमारी भतीजी को 15,000 रुपये भी दोगे? यार, अगर ऐसा कुछ काम है तो हमें भी बताओ, हम तो देखो 10,000 रुपये में भी तैयार हैं। भैया, ये काम का ना एक जेंडर गाइडलाइन है, फीमेल ओनली। ये काम सिर्फ फीमेल कर सकती है। राजेश, तेरी नीयत तो साफ है ना? अरे भैया, हमारी नीयत एकदम साफ है। पहले आप ध्यान से सुनिए और पूरा सुनने के पहले भड़किए मत। प्लान ये है, हम आपकी भतीजी को दुल्हन बनाना चाहते हैं। पगला गए हो का?
हैं? पगला नहीं गए हैं। हमारा प्लान ये है कि आपकी भतीजी को कि नकली अपनी पत्नी बनाकर घर ले जा सकते हैं। माँ भी खुश, उसे नौकरी भी मिल जाएगी और हर महीने उसे टाइम पे सैलरी भी मिल जाएगी। ये क्या घटिया सा ऑफर है। तुम हमारी भतीजी को किराए की पत्नी बनाना चाहते हो? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? सिर्फ दिखावा ही तो करना है। भाई ये कैसा दिखावा है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन काम तो काम है। देखो यार, माँ के लिए कर रहे हैं और हम तुमसे वादा करते तुम्हारी भतीजी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। महीने की पहली तारीख को उसको सैलरी भी मिल जाएगी। ठीक है, बताते। ये कैसा बेकार ऑफर है? मैं किराए की बीवी बन के जाऊंगी वहां। देखो तुम्हें काम चाहिए था ना, अब काम मिल रहा है और पैसे भी। तुम समझो, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है, हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। ये किराए वाली बीवी का जॉब तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कितनी बीवियां काम करती है आपके यहाँ? ये ऑफर थोड़ा अटपटा है, पर क्या करें, हमको भी तो काम की जरूरत है। वो तनख्वाह कितना बताया था आपने? कितना एक्सपेक्ट करती है आप? आप जितना दोगे उतना कम ही है मेरे लिए। आप बताइए। 20,000। 20,000? चलो 30,000 में डन कर दो। और कितने दिन भाड़े की बीवी बनना पड़ेगा? ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता? हाँ हाँ, ले लेना तुम लोग पार्टी यार। मैं बाद में करता हूँ। हाँ माँ। अरे राजेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बहू अंदर अकेली होगी, तू जा कमरे में। हाँ हाँ, जाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ माँ, तुम खुश हाँ। तो हो? जब तक मुझे पोता नहीं मिलेगा मेरी खुशी अधूरी रहेगी। हाँ, बता देती हूँ। माँ चलो ठीक है, आओ चल। आइए। अरे ये कहाँ गई? अरे वो भाड़े के पति, यहाँ है हम। ये क्या किया? सुहाग रात के दिन कपड़े निकाल दिए, और ये कपड़े? हाँ तो ये साड़ी और हम पहनेंगे। एक तो पहले से ही बहुत गर्म हो रहा है, ऊपर से इतने बड़े बड़े कपड़े। हट। अरे लेकिन आज सुहाग रात थी। सुहागरात? बड़ा आया सुहागरात मनाने वाला। भूल गए, हमारी शादी सिर्फ किराए की शादी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सब पता है मुझे, ताना मार रही हो। अच्छा खाना रखा है मेज पे, खा लेना। और हाँ, इस तरफ सोना, हम इस तरफ सोते हैं। हाँ बताओ बताओ। माँ जी, ये लीजिए दूध और ये दवाई। इतनी अच्छी बहू आज के जमाने में दिया लेकर ढूंढो ना तो भी ना मिले। अरे मेरे तो भाग खुल गए, वरना आजकल की बहू को कहाँ बड़ों का लिहाज, अरे कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं। माँ जी ये सब छोड़िए, आप दूध पीजिए और दवाई लीजिए। कितनी कमजोर होती जा रही है आप। ये देखो, ये मेरे खाने का, दवाई का कितना ख्याल रखती है। भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। अरे मैं तो कहती हूँ कि शादी का रिसेप्शन हम धूमधाम से करेंगे। अरे हमारे रिश्तेदारों को भी जलाऊं। देखो बहू हो तो ऐसी, कितनी सुंदर है ना। बात तो सही है, धूम धड़ाका करके पार्टी करना तो बनता ही है हाँ ना?
हम ये नहीं चाहते थे भैया। आपकी भतीजी जिद पे अड़ी हुई है हमारी पत्नी बनने के लिए। दिल के नाम पे हमें ब्लैकमेल कर रही है। आप सोच भी नहीं सकते किस टॉर्चर से हम गुजर रहे हैं। अरे गांव की 10वीं फेल लड़की इतनी एडवांस होगी, अरे बाप रे बाप। अगर हमें पता होता तो हम कुछ और जुगाड़ कर लिए होते, लेकिन इस झमेले में नहीं पड़ते। सच सच बताइए भैया, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। मैं निशी से बात करता हूँ, ठीक है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निशी ऐसा क्यों कर रही है। देखो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कमाल करते हैं भैया, इतना कुछ हो रहा है और आप कहते हैं कि मैं टेंशन ना लूं। देखिए भैया, आप उसे समझा दीजिए कि उसको हम किराए की पत्नी बनाकर लाए थे। पत्नी बनने के सपने ना देखे। हम नहीं चाहते कि आपकी और मेरी दोस्ती के बीच में कोई दरार आए। हमें अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना? चलते हैं। भाभी, भाभी, पर हमारा बहुत मन कर रहा था केरी खाने का। अच्छा, ऐसा क्यों? वो हमें ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ तो करो। अब यहाँ नहीं, फिर? जहाँ हम सिर्फ दोनों होंगे। चलोगे ना? हाँ ठीक है, हम कपड़े बदल के आते हैं। ये नया पार्क खुला है, आओ यही घूमते। तुम्हें जो भी बात करनी है यही करते हैं। तुम हमको गलत समझ रहे हो। हम मानते हैं कि तुम हमको किराए की पत्नी बनाकर ले आए, और हम आए भी कुछ पैसों के लिए। हमने सोचा था कि हम तुमसे कुछ दिन मस्ती करेंगे, बीवी बनने की एक्टिंग करेंगे, महीना 30,000 इनकम कमाएंगे। लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि इस किराए की पत्नी को अपने किराए के पति से कब प्यार हुआ। सच कहे तो सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी चुटकी, तुम्हारा घर सब अपना लगने लगा। और अपनी चीजें थोड़ी किराए की होती है। क्या हुआ? तुमको हमारी बात खराब लग रही है? कोई बात नहीं, हम बस अपने दिल की बात बता रहे थे। हम प्यार करते हैं तुमसे और सच में तुम्हारी पत्नी बनना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि तुमको शादी में इंटरेस्ट नहीं है। एक बार उन रातों के बारे में सोचो, उस पल के बारे में सोचो जो हमने साथ बिताए हैं। अपनी माँ के बारे में सोचो, वो कितना प्यार करती है हमसे, और तुम नहीं चाहते उनके चेहरे पे जो खुशी है वो हमेशा बनी रहे।
अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या? हाँ, तुम हम माँ बनने वाले हैं। तुम माँ बनने वाली हो? और इसी वजह से तो हम चाहते हैं कि हम दोनों असली पति पत्नी बने। हमको माफ कर दो। हम पागल थे जो रिश्तों को ऐसे किराए पे नापते थे। हम भूल गए थे कि बिजनेस हर जगह नहीं किया जाता। हम बहुत बड़ा वाला थे, लेकिन अब नहीं। अब हम तुमसे वादा करते हैं, आज से अभी से हम दोनों असली पति पत्नी हैं। हमें माफ कर दो। हमें भी। नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। क्या वो भाई? आप आइए ना। आप ना भैया 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 भैया, हम आपको कैसे बताएं भैया, हम आपको कैसे बताएं? हम आपका कैसे धन्यवाद करिए ये बताइए। आपने हमारी जिंदगी बना दी भैया, आपने हमारी जिंदगी बना दी। आज हम बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है आज हम। अरे भाई, 2 दिन पहले तुम बहुत ज्यादा लाल पीले हो रहे थे, अब क्या हो गया? हाँ भैया, 2 दिन पहले हम थे जो ये प्यार जैसी प्यारी चीज को ना इग्नोर कर रहे थे, लेकिन बस भैया हमने सोच लिया है निशी को अब हम अपनी पत्नी बनाएंगे, असली वाली। और भैया आप भी खुश हो जाइए। आप भले निशी के काका है, लेकिन आप हमारे बच्चे के होने वाले चाचा है, क्योंकि आप हमारे भैया है। शुक्रिया भैया, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा हम चलते हैं, माँ को भी बताना है। मिलते हैं। मिलते हैं भैया। अच्छा हुआ काके कि हम किराए की पत्नी बन गए, नहीं तो शादी के पहले ये राज खुल जाता तो आपकी गृहस्थी की ऐसी की तैसी हो जाती। काकी तो आपको घर से लात मारकर भगा देती। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम आपको कुछ बताना चाहते हैं काके। क्या? वो काके, हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? अरे तेरी काकी को पता चल जाएगा तो मेरे पिछवाड़े पे लात मारकर मुझे घर से बाहर निकाल देगी। देख, कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे काके? एक आइडिया है। बताइए। राजेश को किराए की बीवी चाहिए। ये कैसा बेकार ऑफर है? मैं किराए की बीवी बन के जाऊंगी वहाँ? देखो, तुम्हें काम चाहिए था ना, अब काम मिल रहा है और पैसे भी। देखो तुम समझो, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है, हम उनसे एक बार मिलना चाहेंगे। पहले तो हमने जिद से बहुत ट्राई किया, लेकिन जब जिद का दांव नहीं चला तो हम इमोशनल खेल गए। लेकिन सच कहे काका, हम भी थक चुके हैं। पता नहीं क्यों अब राजेश हमको बहुत अच्छे लगने लगे हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। अंदर से हम बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन इस पछतावे को हमें धोना पड़ेगा। हम सच्चाई बता भी नहीं सकते, क्योंकि इससे हम सबकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी। और राजेश को हम खोना भी नहीं चाहते। आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे बीच हुआ उसे भूल जाइए आप, और ऐसा समझे कि हमारे पेट में जो बच्चा है वो राजेश का है। रखती हूँ काका, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।